आज जो हम सबसे पहली चीज़ सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन विद 5। ठीक है, तो 5 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन या 125 या 625 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले 5 के साथ सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। सपोज करो आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 24 है, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये जो आपको नंबर प्रोवाइडेड है इसको हाफ करना आपको आना चाहिए। जैसे 24 है, 24 को देखो दोनों डिजिट्स जो हैं इवन है, तो 2 का हाफ क्या होता है 1, 4 का हाफ क्या होता है 2। ठीक है, आगे क्या लगाना 0। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन विद 5 आसानी से हो जाएगी। ठीक, और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 844 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, फिर आगे क्या है 4 का हाफ 2, इस 4 का हाफ ये भी 2। ठीक है, आगे क्या लगाएंगे 0। तो अगर आप 5 को 844 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर आएगा 4220। ठीक है, और देखो कितनी जल्दी आ रहा है आपका आंसर। ठीक, इसी तरह से अगर मेरे पास नंबर आ जाता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 36 में क्या है 3 ऑड नंबर है ना, 3 का हाफ करना कुछ पॉइंटों में आ जाता है, तो हम वो उसको अवॉइड करते हैं। हम 36 का इकट्ठा हाफ करने की कोशिश करते हैं। 36 को हाफ कैसे किया जा सकता है, अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आपने 36 को दिमाग में क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना 2 हिस्सों में, मतलब 2 पार्ट्स में इसको बाइफोकेट कर देना है, 30 प्लस 6। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 30 का हाफ क्या होता है, डेट इज़ 15। ठीक है, 6 का हाफ क्या होता है, डेट इज़ 3। इन दोनों का जो सम है 36 है, तो 36 का हाफ क्या हो जाएगा, डेट इज़ 18। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है 18 लिखना, आगे क्या लिखा देना है 0। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे पास आ गया, अलग अलग नंबर्स मैं ले के आपको समझा देता हूँ। देखो 8 है, 8 इवन नंबर है, हमें इससे परेशानी नहीं है, तो उसका हाफ करना बहुत आसान है, डेट इज़ 4। पर 9 है, 9 को हम नहीं करें, मतलब कर तो सकते हैं हाफ, बट वो पॉइंट्स में आएगा तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो 98 का हाफ कर लीजिए। ठीक है, अब 98 का हाफ कैसे करोगे, आप 98 को सोच सकते हो कि 100 माइनस 2 होता है, तो जो उसका हाफ होगा वो 50 माइनस 1 होगा। 100 का हाफ 50 और 2 का हाफ 1, मतलब 49। तो 98 का हाफ मैंने यहाँ क्या लिख दिया 49। इसी तरह से 74 है, आप माइनस करके भी देख सकते हो या प्लस करके भी देख सकते हो, है ना। अब 74 क्या है, आप इसको 70 प्लस 4 भी सोच सकते हो, या फिर आप इसको 80 माइनस 6 भी सोच सकते हो, जो भी आपको इन दोनों में से आसान लगता है। अगर मैंने 70 प्लस 4 सोचा तो इसके जो हाफ है, 70 का हाफ होता है 35 और 4 का हाफ होता है 2, तो 37 बन गया। ठीक है, तो बेशक प्लस करो या माइनस करो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो 80 का हाफ क्या होता है 40, और माइनस अगर मैंने 6 का हाफ कर दिया 3, तो ये भी आपका 37 बन रहा है। ठीक है, तो ये 74 का जो हाफ है वो क्या बन गया आपके पास 37। आगे क्या लगाना है आपको, सिर्फ 0 लगानी है और आपके पास आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है 5 के साथ। 5 के साथ कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हाफ करने की आपको कला आनी चाहिए बेसिकली, है ना। हाफ करना कैसे वो जल्दी से आना चाहिए, हाफ करना सीखे तो मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाए 25 हो जाए, ये सारा ईजी हो जाता है। ठीक है, और मैं बताता हूँ एग्जांपल। जैसे मेरे पास आ गया 336 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई है, 3 के साथ हमारे पास एकदम से कोई इवन नंबर आ रहा था, उसको हाफ करना आसान हो रहा था हमें। ठीक है, चलो आसान कह लो या फिर कह लो कि हम एक स्टेप में लेकर आ पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑड के साथ फिर एक ऑड नंबर आ गया, फिर उसके बाद इवन नंबर आया, तो मुझे 336 का हाफ इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 336 को आप कैसे सोच सकते हो, 300 प्लस 30 प्लस 6। वैसे यार अंग्रेज हमें बहुत अच्छा रूल्स सिखा गए हैं, कौन सा, डिवाइड एंड रूल। तो नंबर को बांट दो। ठीक है, 300 प्लस 30 प्लस 6 बंट गया। अब इनकी हाफ करने इजी है। 300 का हाफ क्या होता है 150, 30 का हाफ क्या होता है 15 और 6 का हाफ क्या होता है 3। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड अप कर देना है, तो आपके पास 168 आ जाएगा।
और आगे क्या लगाना है, 0, डेट इज इट। ठीक है, दो चीज़ें हैं, आपको हाफ करना आ गया तो मल्टीप्लिकेशन विद 5 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने पहले हाफ करना सीख लेना है, वो एक डिफरेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन विद 5 में क्या है, आगे क्या लगाना है, 0 ही तो लगाना है और तो कुछ बचा ही नहीं है। ओके, जैसे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा, अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये आ गया 8934 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो 8 का हाफ तो आ जाएगा 4, पर अब 9 है, 9 के साथ इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर आ गया, उसके साथ फिर इवन नंबर है। तो मतलब 934 को मैं कैसे लिख सकते हो, 900 प्लस 30 प्लस 4। ठीक है, अब 900 का हाफ क्या हो जाएगा, 450 प्लस 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 15 और प्लस 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, इनका हाफ हो गया। अब इन सबको मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाता है, 467। तो ये मेरे पास 934 का हाफ आ गया 467। तो यहाँ पर लिख दीजिए 467 और आपको लास्ट में क्या लगाना है, बस 0 लगानी है और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन विद 5 कर सकते हो, हाफ करके आगे क्या लगाना है, 0। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं उसके यूनिट प्लेस चेक कीजिए। ये देखो, ये वाला जो यूनिट प्लेस है क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। जितने भी हमने यूनिट प्लेस लिए हैं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो फिर अगर यूनिट प्लेस की जगह ऑड नंबर आ गया तो क्या करेंगे, वो अब हम उसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो आपने देखा मैंने जितने भी नंबर लिए थे वो यूनिट प्लेस में इवन नंबर था, पर अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर की जगह ऑड नंबर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए और तो कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया 336 की जगह 337 आ गया, जैसे हमने पिछली बारी 336 किया था एक नंबर, 337 आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो पहले तो हम 336 वाला देखते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपने क्या करना था, 300 प्लस 30 प्लस 6 है ना, 300 प्लस 30 प्लस 6 कुछ इस तरह से किया था, और इसका जो हाफ है 150 प्लस 15 प्लस 3, तो आपके पास आ गया था 168। ठीक है, तो 168 लगाया और आगे 0 लगा दिया था। ये हमने अभी तक किया है जो यूनिट प्लेस में जब हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। पर यूनिट प्लेस में अगर ऑड नंबर आ जाए तो कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, इससे एक नंबर पीछे जाना है। इससे एक नंबर पीछे क्या है, 336 ही है ना। अब उसका हाफ यहाँ पर लिख देना है 168। ठीक है, लिख दिया। अब क्योंकि नंबर ऑड है हम 0 की जगह यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। हमने अभी तक क्या था, यहाँ पर क्या लगा रहे थे, 0 लगा रहे थे क्योंकि नंबर इवन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। पर जब ऑड नंबर है हमारे पास, यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस की आंसर में जो यूनिट प्लेस आएगा वो 5 आएगा। वो जायज़ भी है, हमें मालूम है कि 5 से अगर आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो यहाँ तो एंडिंग विद 0 होगा या एंडिंग विद 5 होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो एंडिंग विद 5 होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो भी नंबर ऑड नंबर है, मतलब ओवरऑल ऑड नंबर है, तो उससे एक कदम पीछे जाना है, एक सब्ट्रैक्ट कर लो, उसको हाफ करके आगे 5 लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास है 873 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कदम पीछे जाएंगे, 872। अब 872 का हम हाफ करेंगे। ठीक है, 872 का कैसे हाफ कर सकते हैं हम, पहले तो 8 का हाफ किया हमने, डेट इज 4, फिर 72 का हाफ करेंगे। ठीक है, 72 का 7 का हाफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑड नंबर है, तो उसको एक इवन नंबर बना दिया मैंने, टोटल 72 बना दिया। कैसे, 2 को साथ में लगा के। अब 72 का हाफ क्या होता है, डेट इज 36, और वो कैसे करना हाफ वो मैं आपको बता चुका हूँ, 70 प्लस 2, 70 का हाफ 35, 2 का हाफ 1, इस तरह से आप सोच सकते हो। अब लास्ट में क्या लगाना है, 0 लगा देंगे तो 872 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, इसलिए 0 की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, 5 लगा रहा हूँ, तो मेरे पास 873 मल्टीप्लाइड बाय 5 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, और करते, देखिए हमारे पास नंबर है
14369 मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी हम हाफ करते हैं, है ना, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे आंसर में आएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 14 का जैसे हाफ है 7 है, वो तो 1 डिजिट बन गया, तो 14 का हाफ आपने 07 लगाना है। बेशक इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क ना पड़ रहा हो 07 लगाने से, बट आपको ये एक आदत बनानी है, क्योंकि अगर 14 बीच में कहीं पे आ गया तो अगर आपने 07 नहीं लगाया तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए मैं सबसे पहले 14368 एक नंबर पीछे जाऊंगा। 14369 नंबर है ना, तो 14368 चले जाऊंगा। अब क्या है, अब मैं 14 का हाफ कर लेता हूँ। 1 का हाफ नहीं करेंगे, 14 का हाफ क्या हो जाएगा, डेट इज 7। 3 का हाफ नहीं करेंगे, 36 का हाफ कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 8 का हाफ कितना होता है, डेट इज इजी 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट में 0 लगाने की जगह हमें सिर्फ क्या लगाना है, 5 लगाना है। तो आपके पास 14369 मल्टीप्लाइड बाय 5 का आंसर आ जाएगा। आप बाकायदा साथ ही साथ चेक भी कर सकते हो कि ये वाली जो कैलकुलेशन है सही आ भी रही है कि नहीं आ रही। आपको भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 61843 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक नंबर पीछे जाना है, 61842। अब इसको हाफ करेंगे हम। पहले 6 का हाफ कितना आ गया, 3। अब 1 का नहीं करेंगे तो 18 का हाफ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 18 का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, डेट इज 9। पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 09। देखो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा था कि 07 लिखूं या अकेला 7 लिखूं, बट इसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 09 ना लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर कि आप 09 लगाना मत भूलें। उसके बाद 4 का हाफ कितना होता है, 2। और उसके बाद 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1। और लास्ट में क्या लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल नंबर जो ओवरऑल है वो ऑड है, तो लास्ट में क्या लगेगा, 5। जैसे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन विथ 5 सीखा, वैसे ही हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेशन विथ 25 है। तो बेसिकली अगर मैंने कोई नंबर ले लिया और उसको मल्टीप्लाई बाय 25 किया, एक्चुअल में क्या हो रहा है, 24 को हमने 5 इंटू 5 किया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, पहले 5 वाली ट्रिक लगा सकते हो, 2 बारी लगानी पड़ेगी बस आपको। 5 वाली ट्रिक के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 120 आ जाएगा, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, आगे जाके 5। ठीक है, अब 120 का हाफ क्या होता है, डेट इज 60, फिर आगे जाके एक और 0 लग जाएगी। तो ये 2 स्टेप्स में आएगा। और नहीं तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो आ गया 6, और आगे क्या लगा दिया, 00 लगा दी। ठीक है, अब 00 क्यों लगी है, क्योंकि हमारे पास 2 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन आ रही थी। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 पे ऊपर वो प्रॉपरली डिवाइड हो ही हो। ठीक है, हो सकता है कि रिमाइंडर आ जाए, है ना। तो उन केसेस में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास अगर है 37 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो मैंने क्या किया, 37 को मैंने पहले 4 पे डिवाइड किया। 4 9 ज़ा 36। अब 36 जो है वो, अगर हम 4 9 ज़ा 36 करते हैं, जो 36 है अगर हमने 37 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रिमाइंडर आता है आपके पास। लास्ट में कितना आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब 1 को जो है आपने ध्यान से सुनना, जो भी लास्ट में रिमाइंडर आता है उसको आपने 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे इस केस में 1 रिमाइंडर आ गया, 1 इंटू 25 क्या हो गया, 25, और उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। तो ये आपकी बन जाएगी 25 के साथ कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास है 42 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0। अब लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा, 2। 2 को मैंने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज़ 50। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, यहाँ पर 50। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, और मेरे पास आ गया जैसे 45 मल्टीप्लाइड बाय 25।
तो मैंने इसको डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 25। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ और नंबर्स ले लेता हूँ मैं। 77 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड किया 77 को, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 37, 4 9 ज़ा 36, 1 रिमाइंडर 120, 1 इंटू 25 25, तो आपने 25 लास्ट में लगा देना है। ठीक, अब ले लेते हैं 91 इंटू 25। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड किया, 4 2 ज़ार 8, ओके 1 11, 4 2 ज़ार अगेन 8, तो आपके पास 3 रिमाइंडर आया, 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 75। ओके, अब यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखो वो कंक्लूजन क्या है, अगर आपके पास जो रिमाइंडर है 0 आता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपने लास्ट में क्या लगाना है, मतलब सुफिक्स क्या होगा आपका, डेट इज 00। अगर रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, ठीक है, तो आपने 25 लगा देना लास्ट में। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 50 लगा देना है। अगर 3 आता है तो 75 लगा देना है। 4 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता 4 पे डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ये आपके पास गिने चुने 4 रिमाइंडर है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कि 0 आ गया तो 00 लगा दिया। ठीक है, 1 आ गया तो लास्ट में 25 लगा दिया, जैसे इस केस में 1 था तो एज इट इज़ 25 लग गया। रिमाइंडर 2 था तो 50 लग गया। रिमाइंडर 1 था 25 लगा। रिमाइंडर 1 था 25 लगा। रिमाइंडर 3 था तो 75 लग गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन विद 25 में आपको सेपरेटली ऑड और इवन नंबर्स के लिए कैलकुलेशन की टेक्निक्स नहीं सीखनी पड़ेगी। एक ही टेक्निक है, बस डिवाइड बाय 4 करना है और रिमाइंडर के अकॉर्डिंगली आपको लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं डिसाइड करने हैं। आपको टेक्निक एक बारी पता चल गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जिसमें 4 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं या 5 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ रैंडमली हम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6554 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 25। ओके, आपको मन में करनी है कैलकुलेशंस। जैसे 4 पे डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया तो 25 बन गया। इस तरह से मन में आपको थोड़ा सा मेंटल मैथ करना है। ठीक है, 25, 4 6 ज़ा 24, 15, 4 3 ज़ा 12, 34, 4 8 ज़ा 32। ओके, अब मेरे पास सारा कुछ करने के बाद जो फाइनल रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 2 आ गया। 1638 4 पे डिवाइड करने पे आया और लास्ट में रिमाइंडर आ गया 2, जिसकी वजह से मैं लास्ट में क्या लगाऊंगा, 50 लगाऊंगा। ठीक है, ये 2 रिमाइंडर की वजह से आया। आप अपने एंड पे भी एक बार इसको चेक करके देख लीजिएगा। ओके, कोई और नंबर लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 549 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 4 पे डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, तो मेरे पास आ गया 14, 4 3 ज़ा 12, 29, 4 7 ज़ा 28, 1। फाइनल रिमाइंडर जो है मेरे पास आ गया 1। 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 25। तो 13725 इसका आंसर होगा। और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 2 3 4 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो 4 5 ज़ा 20, 34, 4 8 ज़ा 32, 26, 4 6 ज़ा 24 और फिर 27, 4 6 ज़ा 24, फिर 3 रिमाइंडर आ गया। लास्ट में 3 रिमाइंडर है तो लास्ट में आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर में 75 लग जाएगा। 586675 इसका आंसर है आपका, 23467 इंटू 25 का। ठीक है, नेक्स्ट एक ले लेते हैं। जैसे 9768 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, 4 2 ज़ार 8, 17, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 00। ओके, और देख लेते हैं 6339 मल्टीप्लाइड बाय 25। 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 23, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, फिर हमारे पास 33, 4 ज़ा 32,
19, 4, 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर आ गया, तो लास्ट में क्या लगेगा, 75 लग जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप अपने एंड पे भी कुछ नंबर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, इवन को फिर ऑड को, ठीक है, फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना इवन और ऑड को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें इवन और ऑड के कोई सेपरेट टेक्निक्स नहीं है, एक ही टेक्निक है। जब आपको मल्टीप्लिकेशन विद 25 पता चल गया तो 125 भी बिल्कुल सिमिलर है। वो कैसे सिमिलर है, यहाँ पर हमने आपको यही ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर बेसिकली ये 5 स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन थी, तो आपने डिवाइड किससे किया है, 2 स्क्वायर से। तो अगर मेरे पास 125 आ गया, वो बेसिकली क्या है, 5 क्यूब है, तो डिवाइड किससे करेंगे, सोचो सही, तो डिवाइड हमारा होगा 2 क्यूब से होगा, ठीक है। अब 2 क्यूब क्या होता है, 8, हमें 8 से डिवीजन करनी पड़ेगी बस। थोड़ा सा आप डिवीजन करने में थोड़ा हिचकिचाए ना, करें करके दे, बिंदास करें, गलतियां ही होंगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, ठीक है, आपकी मैथ वैसे वैसे स्ट्रांग होती रहेगी। मल्टीप्लिकेशन विद 125 का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन विद 25 के साथ। कैसे, जैसे हमने 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 में क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया था हमने 4 से, 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, तो रिमाइंडर 0 था, तो डबल 0 लगा दिया था हमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, वो क्या आ जाता है, 24 इंटू 125 अगर आ गया, तो ये बेसिकली क्या है, 5⁻³ है। तो मैं इसको डिवाइड जो है 4 से नहीं करूँगा, मैं इसको अब डिवाइड किससे करूँगा, मैं 8 से करूँगा। तो 8 से इसको डिवाइड किया गया, 8 3 24, ओके। अब लास्ट में 2 ज़ीरोज़ नहीं लगेंगी, अब 3 ज़ीरोज़ लगेंगी, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 ज़ीरोज़ लगेंगे। देखा जाए एक तरह से ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन विद 5⁻³ किया मैंने, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने बेसिकली डिवाइड किससे किया, 2⁻³ से, और लास्ट में मल्टीप्लाई किससे किया, 10⁻³ से, ओके। तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, रिमाइंडर वाली। तो अगर आपके पास रिमाइंडर्स 0 1 2 3 0 1 2 3 आता है, तो आपने क्या क्या सुफिक्स लगाना है। इस केस में जो है, क्योंकि डिवाइड बाय अगर आप 8 करोगे तो आपके पास रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे, पहले ये देखो। रिमाइंडर तो या तो 0 होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो सुफिक्स क्या होंगे, या तो आप एज इट इज़ याद रख लो सुफिक्स, बट कभी कभी इतना सुफिक्स याद रखना मुश्किल हो जाता है ना। अदरवाइज आप क्या करो, जैसे 0 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता तो 0 है, पर 3 डिजिट हमें फिल करनी है, 3 प्लेसेस, तो 0 0 0। 1 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 2 को किया तो 250 आ गया, फिर 375 आ गया, तो 500, सॉरी हाँ 625, 750, ठीक है, और 875, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने सुफिक्स इसके सबके एज इट इज़ याद रखने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा ऑन दी स्पॉट आप क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। अब एग्जांपल्स करते हैं, जैसे मेरे पास आ गया, छोटी छोटी एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे 37 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो मैं 37 को क्या करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 8 का टेबल क्या है, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर 5 बचा। तो 5 के केस में क्या आता है, 625। तो 625 आपने एज इट इज़ उसके सामने रख के इसका आंसर दिखा देना कि आपका आंसर क्या आ गया, 4625, ओके। और करके देखते हैं, जैसे मेरे पास है 78 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। तो इसको 8 पे डिवाइड करो, ठीक है, 8 9 ज़ार 72, रिमाइंडर कितना आया 6। अब 6 रिमाइंडर है तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट में 750, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। करके देखोगे, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको, ठीक है। तो आप अपने एंड पे भी इसको ट्राई करें। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास आ गया 112 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो इसको 8 पे डिवाइड किया मैंने, तो 8 1 ज़ार 8, 32,
8 4 ज़ा 32। अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या करें, तो लास्ट में अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, हम लास्ट में क्या लगाते हैं, 3 ज़ीरोस लगा देते हैं। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशंस हो रही हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 435 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो हम क्या करेंगे, अब 435 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ार 40, 35, 8 4 ज़ार 32, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। 3 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या लगाना है, 375। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितनी जल्दी आंसर्स आते हैं इसमें, ठीक है। और देखो जैसे हमारे पास है 69821 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो इसको 8 पे डिवाइड करो। 8 8 ज़ार 64, 58, 8 7 ज़ार 56, 22, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। 61, 61, 8 7 ज़ार 56। अब 56 और 61 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 625 आपने लास्ट में लगा देना है। 8727 625 इसका जो है आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं जैसे 32166 मल्टीप्लाइड बाय 125, 8 से डिवाइड किया, 8 4 ज़ा 32, 8 0 ज़ा 0, ठीक है ना। याद रखना 8 4 ज़ा 32, फिर 8 0 ज़ा 0 लिखना मत भूलना। 8 2 ज़ा 16, ठीक है। फिर 8 0 ज़ा 0, अब 6 आ गया, ठीक है ना। अब 6 रिमाइंडर आ गया, जिसकी वजह से हम लास्ट में क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे, तो ये लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 750, ओके। तो आपके पास ये आंसर आ गया कुछ इस तरह से, 40,20,750, ठीक है। तो 5792 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। 8 पे डिवाइड किया हमने, 8 7 ज़ा 56, 1 19, 8 2 ज़ा 16, 32, 8 7 8 4 ज़ा 32। अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर आपके पास कोई नहीं बचा। तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, 000 लगा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से 7,24,000। तो आप अपने एंड पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। ये हमने सीखी है मल्टीप्लिकेशन विद 5, 25 एंड 125।